हरिओम प्रभु जी। हरिओम प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, आज बहुत अच्छी आप जितनी भी आपने ये चर्चा हुई मुकेश भाई के साथ और पृथ्वी दी के साथ उसमें, तो प्रभु जी, ये जो संसार में जब गुरु आता है, जब हम संसार में मीन्स गुरु का प्रकट होना जब उस परिस्थिति में होता है, तो ये तो हमने देखा है प्रभु जी की एक्चुअली गुरु की करुणा होती है या क्या रूल अप्लाई होता है नहीं पता प्रभु जी, बट वो संसार को बहुत ही सहज कर देता है गुरु। और उसकी करुणा ऐसी होती है, मुझे लगता है आप ही बताओगे प्रभु जी ये क्यों होता है ऐसे कि जब गुरु आता है ना प्रभु जी, संसार इतना सरल हो जाता है कि शायद गुरु चाहता हो कि ये शिष्य अभी केवल परमात्मा के रास्ते में लगा रहे। अगर इसकी एनर्जी संसार में लगी रहेगी तो ये परमात्मा को कैसे पाएगा प्रभु जी। तो हाँ देखो, जी प्रभु जी। हाँ गुरु के जीवन में आने के बाद में संसार आसान हो जाता है। ये आपने कहा, ये एकदम सही है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि संसार आसान हो जाता है या अध्यात्म आसान हो जाता है, ऐसा नहीं है। गुरु के जीवन में आने के बाद में जीवन आसान हो जाता है, ये लिख लेना। यस यस फिर वो प्रभु जीवन चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो या कैसा भी हो, आप जी। समझे। यस तो मेरे लिए संसार और अध्यात्म अलग अलग नहीं है, और इसीलिए बिल्कुल। ये अनुभूति सबको होगी कि गुरु के जीवन में आते जीवन आसान हो जाता है ना। इसमें और क्या पूछना चाहते थे आप? यही प्रभु जी की ये कुछ तो अनसीन या अदृश्य सी एक करुणा होती है या एक कुछ तो गुरु की कृपा होती है कि जो शिष्य है वो सरलता से परमात्मा के रास्ते पे चले और जहाँ पे भी बाधाएं हैं, जहाँ पे भी वो चाहे विपरीत परिस्थितियां हमारे लिए अच्छी हैं, बट गुरु को पता है कि ये अटक ना जाए वहां पे। तो प्रभु जी, हमने लास्ट 6 मंथ्स में जब से आपसे हम जुड़े हैं, 6 मंथ्स हो गए हमें, तो प्रभु जी हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी जो चीजें थी जहाँ पे हम उलझते थे या हम फंसते थे, वो चीजें अब हैं भी नहीं। और हम भी हैरान होते हैं कि वो चीजें निकल कैसे गई। और अब भी जब कहीं फंस रहे हैं तो गुरु को हमसे ज्यादा दिक्कत होती है प्रभु जी। गुरु भी उतना ही, मतलब हम तो चिंतित होते ही हैं और हम अपनी एक एंजाइटी अलग तरह से हमारी होती है, बट गुरु को भी हमसे ज्यादा ये होती है कि अब शिष्य यहाँ पे ना रुक जाए। तो प्रभु जी वो सतत ये गुरु शिष्य का एक बहुत ही प्यारा सा एक कुछ पता नहीं, जैसे प्रभु जी माँ और बच्चे का रिश्ता होता है तो वो कांस्टेंट एक चलता रहता है प्रभु जी की। गुरु भी काम कर रहा है और शिष्य भी, उस शिष्य को भी वो निखार रहा है प्रभु जी। ये जी, हमने ऐसे फील किया है। ये ऐसा ही है कि गुरु हर वक्त आपका हाथ पकड़ के चल रहा है। आपको अपना रास्ता नहीं दिखता, गुरु की नजर आपके रास्ते में भी है। अब उसे पता है कि कांटा कहाँ आने वाला, उसे पता है खड्डा कहाँ आने वाला है, लेकिन पकड़ा हाथ उसने आपका है, इसीलिए आप हम्म, सेफ हो। और वो ये भी बताता है कि इसको खड्डा कहते हैं, यहाँ नहीं, इस तरह से कदम रखना। ये कांटा है, यहाँ इस तरह से कदम रखना। वो कांटे से भी बचाता है, आपको अवेयर भी करता है और सिखाता भी है। ये साथ साथ चलता है, यानी प्रैक्टिकली, थियरी, सब कुछ है ना। और आपका हाथ सतत पकड़ा हुआ है, ये उनकी करुणा है। आप समझे। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी, तो ये हमने। ऐसा ही है। तो जब हाँ भी जी। जीवन में ऐसा कुछ मुश्किल समय आता है तो वो आपको समझाते हैं। अगर समझ से भी नहीं समझ में आता है, चीजें आसान नहीं होती है, तो वो आपके लिए प्रार्थना करता है ना, भगवान से कि इसका ये जो चीज है इसको हटा दो। और फिर भी ऐसा रहता है, वो आपको आशीर्वाद देता है, वो अपनी शक्तियां आपको देता है, और उस तरह से जो है वो मुसीबतें टाल देता है, तकलीफें हटा देता है। यानी सोचो ना कि हर लेवल से वो सिर्फ आप और आपकी हेल्प में ही है। ये उनकी करुणा है। तो होश पूर्वक इस करुणा को समझना, यही परमात्मा के प्रेम को समझना हुआ। जी प्रभु जी, ये जो हम देख रहे हैं ना प्रभु जी, और गुरु की करुणा और कृपा ऐसी है कि हर भक्त के लिए वो जहां भी जो भी उसको उलझन है, वहां पे गुरु की कृपा बस काम करती है। और गुरु लगा रहता है कि कैसे भी शिष्य को बस इस मझधार से, ये माया के भवसागर से बस पार लगा दिया जाए। तो कोई ना कोई साधन तो गुरु के पास प्रभु जी, वो जैसे माँ के पास एक वो हिडन टेक्निक होती है ना, वो कुछ ना कुछ उसके पास एक होता ही है ऐसा ब्रह्मास्त्र, वैसे गुरु के पास भी एक ब्रह्मास्त्र होता है प्रभु जी। ये हम देख रहे हैं प्रभु जी पिछले अ, वैसे तो आपसे काफी टाइम से जुड़े हैं प्रभु जी, बट ये जो 6 मंथ से अब हम सत्संग में हैं, तो अब हमें समझ में आ रहा है प्रभु जी की गुरु कितने ही अनगिनत
रोल प्ले करता है प्रभु जी। जब जैसा रोल उसको प्ले करना है, गुरु की वो रेडीनेस है और वो उतरने के लिए भी रेडी है। तुम जिस लेवल पे तुम फँस गए हो, उस लेवल पे गुरु उतर जाता है प्रभु जी। तो हाँ, ये ये तो उनकी प्रभु जी। करुणा है, ये उनकी हुँ, करुणा है। हमारे गुरुजी ऐसे ही है, जहाँ पर जिस लेवल पे वो फंसा है, हमारे गुरुजी उसी तरह से उसको बाहर निकाल देते तो प्रभु जी, हैं। ये जब सार्थक ओवरऑल जब गुरु उसको निखार रहा है, मीन्स एक्चुअली देखा जाए तो प्रतिमा अंदर ही है, बस वो जो पत्थर के आवरण है, उसी को गुरु तराशता है प्रभु जी। हाँ प्रतिमा जी, तो अंदर ही है, भीतर ही है। exactly। तो प्रभु जी देखो, ये जो हाँ जी, वो कैसा करता है, गुरु खुद देखता है कि ये जो सामने पत्थर है ना, वो उसके भीतर में ही छिपा। तो गुरु अपने आप को ही अनकवर कर रहा है। यानी वो जो तत्व है, वो जो बाहर यस दिख रहा है ना, वो दूसरे में खुद को ही तराश रहा है, खुद को ही डिस्कवर कर रहा है, खुद को ही अनकवर कर रहा है, प्रकट कर रहा है। आप समझे? यानी वो शिष्य, कहते हैं शिष्य, लेकिन है वो गुरु ने ही गुरु का हाथ पकड़ा अरे प्रभु जी, है ना? तो खुद ने ही खुद का हाथ पकड़ा है, और खुद ही जो है दूसरे रूप में देखना चाहता है। प्रभु जी तो ये वैसा है। आपकी आपकी लाइव करुणा है प्रभु जी। अभी हम अगला प्रश्न हमारा यही था प्रभु जी, कि शिष्य गुरु कब बन पाएगा? हम यही आपसे अंदर यही प्रश्न चल रहा था प्रभु जी, इसी का मंथन हम कर रहे थे कि प्रभु जी को पूछेंगे कि शिष्य कब गुरु बनेगा, और आपने उसी का पहले ही जवाब दे दिया है प्रभु जी। कि गुरु खुद को ही तराश रहा है, उस तत्व को तराश रहा है जो उसके भीतर है, और गुरु ने ही गुरु का हाथ पकड़ा है प्रभु जी। ये कैसी विस्मयता की बात है प्रभु जी, कि हम प्रश्न अभी हम हमारे होठों तक भी नहीं आया प्रभु जी, पर आपने उसका जवाब दे दिया प्रभु जी। तो ये ऐसा ही है। गुरु जो है ना, उस पत्थर में अपनी मूर्ति देख रहा है, इसीलिए उस पत्थर के पैर छूता है समय से पहले। आपको लगता है समय से पहले पैर छुआ है, ऐसा नहीं है। फिर वो प्रार्थना करता है, हर प्रयत्न करता है, वो एक एक आवरण को हटा देता है, उसको आशीर्वाद देता है, उसके लिए सब कुछ करता है ना? और फिर खुद की मूर्ति को देखकर प्रसन्न होता प्रभु जी गुरु कैसा शिल्पकार है प्रभु जी। इतना पेशेंस, इतना धैर्य, इतनी करुणा, और फिर आवरण भी इतनी तरह के आते हैं, अलग अलग शिष्य हैं, उनमें अलग अलग तरह के वो विकार भी घुसे हुए हैं, और कितनी डीप रूटेड कंडीशनिंग भी है, और रिएक्शंस भी हैं, सब कुछ झेलता भी है गुरु का। तो बहुत ये शिल्पकार जो प्रभु जी गुरु के रूप में जीवन में आता है, ये तो बहुत ही प्रेशियस है प्रभु जी, ये संगम। कि शिष्य को भी प्रभु जी वैसे टूटने के लिए रेडी होना चाहिए ना प्रभु जी। जब गुरु चोट करता है है। हाँ, और वो पत्थर को तोड़ता है, तो शिष्य की भी रेडीनेस होनी चाहिए, तब वो गुरु तोड़ पाएगा ना उसकी दीवारें प्रभु जी। एग्जैक्टली exactly। देखो, गुरु ने तो देख लिया है कि उसमें मेरी मूर्ति है, और वो हाँ, जो पत्थर है ना, उसकी मर्जी क्या है? हाँ प्रभु जी। हाँ, ये है। नहीं तो वो दूसरे पत्थर के पास जाएंगे। जिस पत्थर की मर्जी है ना, उसमें से उसको बाहर निकाल देता है, उस पत्थर में से वो मूर्ति बाहर निकाल देता है, वो खुद को बाहर निकाल देता है। उसमें वो गुरु प्रकट हो जाता है, उसमें वो परमात्मा को प्रकट कर देता है। जिसकी मर्जी है और जो रेडी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रेडी हूँ, बस इतना सेंटेंस कह दिया ना, फिर गुरु संभाल लेता है। बस प्रभु जी, बस यही यही बात है कि गुरु को तो पहले दिन ही दिख जाता है जब वो हाथ थामता है। बट पत्थर कब तक अपने आप को बचा के रखना चाहता है, बस गुरु वही देखता है कि भाई तुम कब तक बचना चाहते हो मुझसे। और वो जो प्रभु जी गुरु शिष्य की रेडीनेस के ऊपर ही उतना ज्यादा काम करता है कि भाई मैं टूटने के लिए तैयार हूँ। तोड़ दो जितना भी अहंकार को तोड़ना है, या ये मान्यताओं को तोड़ना है, ये जो भी जिद्दी सब पड़े हुए हैं तत्व अंदर जो परमात्मा के मिलन से रोक रहे हैं प्रभु जी। बस गुरु की वो बहुत कृपा है प्रभु जी की, गुरु को वो, और वो बताना भी नहीं पड़ता प्रभु जी। सबसे बड़ी बात है, ये ऐसा सटल प्रोसेस है, इतना सूक्ष्म लेवल पे चल रहा है शिष्य और गुरु के बीच में, कि बिना बताए भी वो चीज हो रही है प्रभु जी। कुछ हाँ जी। शब्दों के रूप में उसका व्याख्यान थोड़ी करना पड़ता है प्रभु जी। शब्दों तक भी नहीं पहुंचना पड़ता, तो भी गुरु समझ जाता है। अब जैसे हमने ये क्वेश्चन नहीं पूछा अभी शब्दों में प्रभु जी आपको, बट आपका उत्तर पहले ही आ चुका है प्रभु जी। तो हम वो एवरी मोमेंट हम उसकी वो, आप उसको विस्मयता कह लो या उसके प्रेम के स्वरूप को कह लो प्रभु जी, हम उसको फील कर पाते हैं इस चीज को।
हाँ जी। और प्रभु जी ये जो प्रोसेस है जिसमें गुरु शिष्य के अंदर तो वो तत्व देख रहा है और शिष्य भी रेडी है प्रभु जी, इसमें ओवरऑल मिक्सचर प्रभु जी समर्पण, प्रेम, भक्ति, ज्ञान ये सारा ही काम करता है प्रभु जी? या कुछ भी ना करे तो अपने आप गुरु काम करता है प्रभु जी? इसमें पुरुष प्रयत्न और गुरु कृपा का कैसा कैसी मिठास है प्रभु जी ये? हाँ, ये होता है। देखो, पुरुष प्रयत्न भी गुरु आपसे करवा लेगा, और अगर वो पत्थर रेडी नहीं है ना, हुँ, तो उसको रेडी भी वही करवा देता है। ये उनकी करुणा है। यानी ओवरऑल देखो तो सारा कुछ वो आपसे करवा लेता है, सारा कुछ। और बाद में आपको पता चलता है कि नहीं, सारा कुछ तो गुरु ने ही किया है। ओह! ओके। तो मतलब नाम गुरु उसको करुणावश पुरुष प्रयत्न का दे, बट वो गुरु कृपा ही हो रही है उस पुरुष प्रयत्न में भी प्रभु जी। हाँ, सब कुछ वही। ओके, तो प्रभु तो जी इसमें हमारे इसका गुरु जी मतलब ने है ना, देखो जी, हमारे गुरु जी ने ऐसा ही कर दिया है, इसीलिए जो है ना, हम जो भी कुछ है ना, हमारे गुरु कृपा से ही है। हमें आज तक ऐसा कभी लगा ही नहीं कि हमने इतना कुछ किया है। और वो लेवल अचीव करने से पहले ऐसा ही लगता था कि मेरे बिना ये होगा ही नहीं। यानी सारा कुछ इतना कठिन होता है कि अगर मैंने ये किया नहीं होता ना, तो यहां तक पहुंचता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही पहुंचा ना, तो वहां पर ऐसा ही लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, सारा कुछ तो वही कर रहे थे। ये होता है। जिस पॉइंट पर ऐसी अनुभूति होती है ना, समझना पहुंच गए। ओके प्रभु जी, यस। तो मतलब गुरु की वो कृपा है कि वो पत्थर को भी खुद ही तोड़ रहा है, वो दिखा रहा है कैसे भी कि तुम मुझे छोड़ो, बट वो कृपा गुरु की ही है कि उसको मालूम है कि ये विकार कैसे हटाने हैं, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म इसके भीतर जो वो परमात्मा की प्रतिमा है या परमात्मा का तत्व है, उसको कैसे निखारना है वो गुरु कर ही रहा है प्रभु जी, हाँ जी, गुरु तो ही कर हाथ रहा है। तो पकड़ना किसको मतलब कहते हैं? है ना, हाथ पकड़ना किसको कहते हैं? हाथ पकड़ना इसी को ही कहते हैं कि वो हर कदम पे हाथ पकड़े हुए हैं। यानी तुम्हारा हाथ है, तुम्हें ये लगता है कि मेरा हाथ कर रहा है, लेकिन हाथ पकड़ा है गुरु ने। गुरु ही तुम्हारा हाथ को पकड़ के करवा रहा है। जैसे वो छोटा एबीसीडी वाला बालक है ना, हाँ जी। उसको टीचर हाथ पकड़ते हैं ना कि ए को ऐसा लिखना है ना, फिर 10 बार ऐसा करते हैं ना, फिर उसको लगता है कि अरे मैं ही कर रहा हूँ। यस तो प्रभु जी। हाँ, उसके बाद में जब उसको पता चलता है ना, जब वो बड़ा होता है, नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मेरा तो हाथ सिर्फ पेंसिल पकड़ी थी, सारा कुछ तो वही करवा रहे थे। ओके। ये होता है, ये तो इतना होश आ प्रभु जी जाता है। हाँ। वाह! तो मतलब सब कुछ वो गुरु ही कर रहा है और वो गुरु के ही समर्पण में हम भी हैं और हमें फिर भी ऐसे अहंकारवश ऐसे लगे कि शायद मैंने कुछ किया है। पर वो फाइनल प्रोसेस में गुरु और शिष्य एक ही हो जाते हैं, तो कुछ नहीं किया होता है एक्चुअली किसी ने। करने वाला हाँ। होता ही नहीं प्रभु जी, तो करेगा कौन एक्चुअली? हाँ, ये खत्म हो जाता है, सारा कुछ खत्म हो जाता है। फिर सिर्फ मूर्तियां बचती है, सिर्फ वो प्रगट भगवान ही बचते हैं, और कुछ नहीं बचता है। यानी गुरु में भी भगवान और शिष्य में भी भगवान, सिर्फ भगवान ही बचते हैं और कुछ नहीं बचता है। तो खेल तो छेनी हथौड़ी का था। तो जिस दिन मूर्ति प्रकट हो जाती है ना, छेनी हथौड़ी गिर जाती है। गिर जाती है प्रभु जी, सही बात है। आप समझे? प्रभु जी यस प्रभु जी, इसका मतलब गुरु कृपा केवलम ये 3 ही शब्द हैं, कुछ और गुरु गुरु की कृपा से ही केवल काम चल रहा है और हम अपना जो बीच में थोड़ा बहुत लीलावश उसको लगता है कि ये किया है, तो कर्ता भाव आ जाता है। तो वो हाँ। एक्चुअली देखा जाए तो वो कर्ता भी समाप्त ही हो गया, तो वो गुरु तत्व ही बचता है। तो एक बहुत प्यारा संगम है प्रभु जी, जिस माँ के गर्भ से बाहर निकले, जिस गुरु के गर्भ से बाहर निकले और ये सारे विकार इकट्ठे किए, वापस उसी गर्भ में चले गए प्रभु जी। एक हो गए फिर गुरु के साथ। तो हमारे गुरु ने हमारे साथ ऐसा कर दिया है ना, जो हमने अभी आपको बताया है। प्रभु जी ठीक हम है। भी अपने हाँ जी प्रभु जी, हम भी अपने शिल्पकार गुरु के साथ यही देख रहे हैं प्रभु जी, लास्ट 6 मंथ से प्रभु जी। कोई बात नहीं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, और सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो जहाँ हो वहाँ से और ऊपर होश में उठ जाओ, चेतना में उठ जाओ, समझदार बन जाओ।